और जब अकबर की ओर से राजा भारमल जी के सामने प्रस्ताव रख दिया है विवाह का कि हम हरका से विवाह करना चाहते हैं, इस विवाह से भले भारमल साहब तैयार होंगे लेकिन राजकुमारी हरका नहीं। हरका ने इस समय अपने पिता से कहा था कि हम विवाह के लिए तैयार हैं, किंतु हमारी कुछ शर्तें जिन्हें शहंशाह जलालुद्दीन माने तो विवाह करेंगे। अब जलालुद्दीन के सामने कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन आज एक लड़की शर्त रखने वाली थी। जब हरका को बुलाया गया, अकबर को बिठाया गया, तो अकबर ने पूछा तो जोधा या हरका आपकी क्या शर्तें हैं विवाह की। राजकुमारी हरका या जोधा बाई की तरफ से अकबर के सामने कुछ शर्त रखी गई थी, जिसमें पहली शर्त रखी गई कि हम विवाह होने के बाद इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, राजपूत है, राजपूत रह करके जीवन यापन करेंगे, आप हमें किसी भी शर्त पर बाध्य नहीं करेंगे इस्लाम कबूल करने के लिए। जलाल ने इस शर्त को कबूल किया। शर्त नंबर दूसरी थी, हमारा विवाह होने के पश्चात हम अपने साथ भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिमा अपने साथ आगरा ले चलेंगे और आप अपने लाल किले आगरा में उनका एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएं। हालांकि ये संभव नहीं था, एक मुस्लिम के घर पे हिंदू का मंदिर, लेकिन अकबर भी इस समय हरका की शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। और तीसरी शर्त राजकुमारी हरका ने जो जलालुद्दीन के सामने रखी, हमारा विवाह होगा, निकाह नहीं, आपको हमारे साथ अग्नि के साथ 7 फेरे लेने होंगे। ऐसा नहीं कि कबूल है कबूल है कबूल है, 2 मिनट में नहीं 2 घंटों में हमारा विवाह संपन्न होना चाहिए। जलालुद्दीन ने कहा ठीक है, हम आपकी तमाम शर्तों को स्वीकार करते हैं, किंतु हम भी बादशाह हैं, कुछ शर्त अगर हमारी भी रख ली जाए तो बेहद अच्छा होता। जलाल ने फिर यहाँ पर अपनी एक ही शर्त रखी थी कि हम विवाह होने के बाद निकाह भी करेंगे। राजकुमारी हरका ने भी अकबर के द्वारा दी गई शर्त को स्वीकार कर लिया और फिर 6 फरवरी साल 1562 को सामर जयपुर में भारत के इतिहास का पहला मुगल राजपूत विवाह संपन्न हुआ, जो अकबर और हरका उर्फ जोधा के नाम से जाना।